आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को बताया था मैंने कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आ गई है 2024 और 25 की। लगभग 6 सालों तक आप लोग इंतजार किए क्योंकि 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। अब 2019 से डायरेक्ट 2025 में जो 24 में वैकेंसी निकलने वाली थी, रेलवे मंत्रालय और मंत्री जी खूब हल्ला कर दिए थे, हम 24 में वैकेंसी निकाल देंगे, 24 में निकाल देंगे, हम लाखों की संख्या में वैकेंसी निकालेंगे और क्या करते हैं कि हम भर्ती भी ले लेंगे 24 में। तो वो तो 24 में कर नहीं पाए। अपना पहले मंत्री बन के अपना आप जो है सो गर्दा उड़ा रहे हैं, अपना जीवन का मजा ले रहे हैं, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। तो उसमें वैकेंसी आ गई है। दो तीन देखो, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहले मैं ये तो जान गया हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में आप जब तक अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं ना, तब तक आपको कोई अपना हक देगा नहीं। गरीबों का कोई नहीं होता है, क्योंकि हम आप समान परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे जाते हैं, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, कोई वो बड़े बाप के बेटे तो नहीं होते हैं, वो 1000-2000 करोड़ का मालिक तो नहीं होता कि चलो भाई हमारा है। उस हिसाब से समान और मध्यम श्रेणी के वर्ग के बच्चे होते हैं, इसमें छात्र होते हैं। शिक्षक भी लगभग 1-8% को छोड़ दीजिए, वो भी समान और मध्यम श्रेणी से आते हैं। वो भी आप मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, 2 पैसा आप उनको देते हैं, आप उनका अपना दाना पानी चलता है, आप अपना भविष्य संवारते हैं। यही एक भारत के अंतर्गत नियम है। तो रेलवे अब ये आपका जनवरी में, पहले मैं बता दूं कि 32,000 के आसपास सीटें हैं और बहुत सारी चीजों को हटाया है। हटाया क्या है? बर्बाद करके रख दिया है रेलवे ग्रुप डी के पद को। मतलब अभी तक आपने क्लियर नहीं किया। देखो, मैं बहुत सारी चीजें, मैं कहां शुरू करूं मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले मैं ये बता दूं कि इसका जनवरी में फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो जाएगा जी। जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका फॉर्म भराना आज स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बना के सारी आपको जानकारी दी थी। ये वीडियो मैंने ये कहा है, मैंने मंत्री जी को, जो रेलवे मंत्री जी हैं, मैं उनको सिर्फ उनके कान पे बम फोड़ने के लिए, ये मैं सिर्फ जानकारी देने के लिए उनको बता दूं कि रेलवे के अंदर इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, एक जानते होंगे भारत का एक राष्ट्रीय अखबार है, उसने एक आरटीआई दायर किया था कि रेलवे में ग्रुप डी में कितने पद खाली हैं, कितनी वैकेंसी खाली है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया को रेलवे मंत्रालय ने बताया कि ग्रुप डी पद के लिए लगभग 1.5 लाख के आसपास पद खाली है, 1,52,000 वैकेंसी खाली है। तो उम्मीद यह था कि 1 लाख के आसपास तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, है ना। तो उन्होंने जो वैकेंसी निकाली कितनी? तो 32,000 उन्होंने वैकेंसी निकाली। अब ध्यान सुनिएगा, 32,000 उन्होंने वैकेंसी निकाली, ठीक है। अब 32,000 में आपने निकाल दिया। अभी रेलवे के कई कर्मचारियों की मौत हो गई है सिर्फ इस कारण से कि जहां पर 5 कर्मचारी की रेलवे में जरूरत पड़ती है, वहां पर मात्र 1 कर्मचारी खड़ा रहता है, क्योंकि कर्मचारी है ही नहीं, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। पूरा काम एक कर्मचारी, जो 5 कर्मचारी का काम होता है, वो एक कर्मचारी वहां करता है। हादसा हो जाता है, ट्रेन के अंदर दब के, बोगी के अंदर दब के मर जाता है, कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। तो 32,000 तो आपने निकाली, फिर हाल तो वही होगा, क्योंकि फिर पद खाली है। 1 लाख, जहां 1.5 लाख सीट चाहिए, जहां 1.5 लाख आदमी की जरूरत है भाई साहब, वहां आपने 32,000 ही क्यों भर्ती किया है? ये तो पूरा जान का जोखिम है ना, पूरा जान का जोखिम है, जहां पे आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने निकाल के आपको दिखाया हुआ, यहां पे दिखा रहा हूं, देखो यहां पे रेलवे के अंदर असिस्टेंट पद के लिए, रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट पद के लिए टोटल पद जो खाली हैं एसएनटी के लिए, वो 1824 पद खाली हैं टोटल। और भाड़ा कितना जा रहा है? अभी भरेगा कितना? मात्र 442। 1824 जहां कर्मचारी होने चाहिए, उसका भार काम कौन कितना संभालेगा? मात्र 442 आदमी काम करेगा। तो कौन देखरेख करेगा इसका? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी सुरक्षा की जब क्या सोच के निकाले हैं? कहां माथा है आपका, कहां बुद्धि है? मैं रेल मंत्रालय और भारत सरकार से बात बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। जब तक गरीब लड़ेंगे नहीं, तब तक आप उसका हक दोगे नहीं। आप 1 लाख सीट लाओ, इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां 10 आदमी की जरूरत है, वहां पर अगर आप 2 आदमी मात्र खड़ा कर रहे हो, तो उस 2 आदमी की जान पर आफत आएगी कि नहीं आएगी? अभी घटना घटी है कि नहीं बेगूसराय के अंदर में, जो मर गया है कर्मचारी? आप दोगे उसके 2-4-5 लाख रुपया देने से घर में शांति मिल जाती है? वो आदमी आप दोगे? आपके घर में घटना घटेगी तो आप क्या करोगे, तब पता चलेगा। लेकिन वही है, रेल के अंदर
गरीब लोग जाते हैं, मरते हुए हैं। हम आप गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से, हम आप सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं और उसी में हम लोग दब के मरते हैं। तो ये 32,000 किस मतलब माथा कहां है सरकार का? मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वैकेंसी को या तो आप रद्द करो या 1 लाख से आओ। फॉर्म नहीं भरेगा कोई बच्चा इस 32,000 में। और एक तो 6 साल के बाद आप बाद वैकेंसी निकालो हो, ऊपर से सिर्फ 32,000 निकाले हो। 1 लाख वैकेंसी निकालोगे, 1 लाख बच्चों का उसमें सिलेक्शन होगा, 1 लाख परिवार खुशहाल होगा, देश तरक्की करेगा, युवा बेरोजगारी से बाहर निकलेगा। कोरोना के बाद देश का ऐसे आम जनता का, गरीब जनता का हाल खराब है। आपने क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने देश के अंदर है, करोड़ रुपया आपने देकर के उसको बाहर बिठा रखा है। रेलवे घाटा में तो नहीं है। 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में जानकारी दे दूं, रेलवे को हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ है। रेलवे घाटा में भी नहीं है, तो अपने फिर क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो आप? मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात से। जब से मैं देखा हूं, मुझे एक तरह सदमा लग गया है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कहूं, मैं बहुत कुछ दिखा देता। लेकिन क्या है कि शिक्षक का सिर्फ क्या कर्तव्य होता है? हम सिर्फ जानकारी दें, हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं, अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात क्या है मंत्री महोदय, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए, ठीक है। और इसको जो आपने जो नोटिफिकेशन लाया है इसको बदलिए। आप 1 लाख से कम वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। 6 साल से बच्चा इंतजार कर रहा है। दूसरी बात, अब इसमें आपने पद हटा दिया है। गैंगमैन, ट्रैकमैन 2019 में आपने भर्ती की थी, वो सारा आपने पद हटा दिया है। आप जानते हैं इसमें क्या कर दिया है आपने गलती? मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूं, हो सकता है इसमें कि जो 10वीं पास हैं, जो 10th पास हैं, वो बच्चा फॉर्म भरे ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो 10वीं बेस पे जो पोस्ट थे उसने हटा दिया, खा गया वो लोग। क्यों हटाया आपने वो पोस्ट? अब 10वीं के साथ आपको प्लस ITI चाहिए। अभी तक की जो जानकारी है, उन्होंने क्वालिफिकेशन का भी चर्चा नहीं की है। जो रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया है, मैं पूरा 8 पेज का था, पूरा पढ़ लिया हूं। कहीं क्वालिफिकेशन की चर्चा नहीं की है। लेकिन जो पद उन्होंने लाया है, खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब के लिए वही पद, सब ITI डिग्री चाहिए। नॉन टेक्निकल पद एक भी नहीं है। एक पॉइंटमैन का पद है, लेकिन वो भी पॉइंटमैन किस सेक्टर में आप दे रहे हो वो भी नहीं क्लियर किया है। दूसरी बात, आप कोरोना काल से इतने देर से वैकेंसी, बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे ऐसे थे जो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। 6 साल बाद आप वैकेंसी निकालो। बहुत सारे छात्रों का तो एज निकल गया होगा। जो मान लीजिए छात्र 25, 26, 27 साल का होगा, उसका तो एज निकल गया होगा। तो आप एज बढ़ाओ। 18 से 35 करो जनरल वालों के लिए। 18 से 30 से काम नहीं चलने वाला है। और आप लोग मेरा इसमें साथ दें, समझ गए? ये एक तरह से मेरा आंदोलन है। आप इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए कि ये बात रेल मंत्री तक पहुंचे। समझ गए ना? हर टीचर ये सब काम नहीं करता, सबको अपने कोर्स और पढ़ाई की पड़ी हुई है। लेकिन जब तक आपको हम सीट नहीं दिलवाएंगे तो आप लड़ोगे कैसे? फाइटिंग तो होनी चाहिए ना। भारत के युवा में तो वो ताकत है ना जो चांद पर जाकर के नौकरी छीन लेगा। नौकरी तो दो पहले, उसको मौका तो दो। मौका नहीं दोगे, कितना भी टैलेंटेड है तो कहां से नौकरी लेगा जी? आप नौकरी दो ना। कहता रहा हूं, चांद पाकिस्तान से नौकरी छीन के ले आएगा। मौका दो आप खाली। भारत के युवा में वो ताकत है और वो प्रतिभा है। तो मैं मंत्री जी से ये मांग करता हूं, केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले आप ये क्लियर करो और 10वीं बेस पे वैकेंसी लाओ। ग्रुप डी के अंदर 10वीं बेस पे वैकेंसी होनी चाहिए। आप ITI पर ला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 10वीं बेस पे वैकेंसी होनी चाहिए। और मेरी मांग है कि जनरल वालों की एज 18 से 35 तक करो। 18 से 35 होनी चाहिए, क्योंकि आप 6 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हो। और OBC वालों की 3 साल की छूट दो, ST/SC वालों की 5 साल की छूट दो, और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं अगर कोई है तो उसको भी 5 साल की आप छूट दो। और जल्दी से जल्दी इसको पूरा क्लियर करें आप, नहीं तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान का शिक्षक इस पर बिफरा हुआ है, ठीक है। मैं तो पहले, मुझे तो कहता हूं, मुझे नींद नहीं आ रही इस बात को लेकर के। वैकेंसी पहले बढ़ाइए, पूरी चीज क्लियर कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं एक जो है सो RTI डालने वाला हूं मंत्रालय की तरफ में। मंत्रालय के, रेलवे सरकार के खिलाफ मैं इसके खिलाफ जो है, मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इसमें वैकेंसी बढ़ाई जाए। मैं एक RTI डालूंगा और एक हलफनामा भी मैं दायर करने जा रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। और आप लोग मेरा सहयोग दे, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, क्योंकि ये मैं आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि 1 लाख वैकेंसी और 1 लाख परिवार सबरे इसमें बहुत दिनों से इंतजार कर लिए। वैकेंसी बढ़ाइए। खाली नहीं होता तब जब आप, रेल मंत्रालय खुद ही बताया है कि 1,52,000 के आसपास सीटें खाली है, पद खाली है, तो सिर्फ 32,428 वैकेंसी क्यों आप दे रहे हो?
और रेलवे मंत्रालय करोड़ों रुपया कमा चुकी है 2022-23 के अंदर में, कर घाटा नहीं जा रही है रेल मंत्रालय में। तो फिर क्यों सारे पैसा खाली आप बाहर भेजोगे, अमीर को अमीर बनाओगे, गरीब को गरीब बनाते चलोगे आप? यही हिंदुस्तान है, यही कहते हो शाइनिंग इंडिया। हम लोग हम मूर्ख नहीं है, आप बहुत बेवकूफ बना लिए। अब इस पे भर्ती पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों की, छात्रों की आशाएं जुड़ी है, माँ बाप सपने पाले हैं जो मेरा बेटा नौकरी लेगा। आप वैकेंसी नहीं दोगे, पद नहीं दोगे तो कितना भी बेचारा पढ़ेगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? इसलिए मुझे सरकार से द्वास्त है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस पे ध्यान दें और इस वैकेंसी को रद्द करके 1 लाख वैकेंसी आप लाएं, ये हमारी मांग है। और ये मैं छात्रों की तरफ से मांग रहा हूं और मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप इसमें सहयोग करें, आप इस पे अड़े रहें। नहीं तो जब तक हिंदुस्तान में आप अपने हक मांगेंगे नहीं, आप लड़ेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं अपने अधिकार को, तब तक आपको यहां कोई अधिकार देगा नहीं, ठीक है? मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने का ख्याल रखें, स्वास्थ्य को बना के रखें और 3 का इस देश के अंदर आप सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान और तीसरा जय हिंदुस्तान।